अध्याय 2 वर्ण विचार एवं आक्षरिक खंड। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो वे होंगे पी प्लस ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाएं तो होंगे पै प्लस ई तथा ले प्लस आ। अब यदि पै ई ले और आ के भी हम टुकड़े करना चाहें तो यह संभव नहीं है। अतः ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती है, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मुंह से उच्चारित होने वाले ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण स्वर की सहायता से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ये 11 है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। ए, ई, उ मूल स्वर है। ये ह्रस्व स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री रे प्लस ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण री रे प्लस ई होता है। स्वर के भेद ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 3 है, ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अंग्रेजी के ओ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चरित होता है। जैसे पै का उच्चारण करने पर पै प्लस ए की सहायता से उच्चरित होगा। हल चिन्ह व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है। उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे अपराहन, पाठ्य, विद्या, पट्टा आदि। हिंदी व्यंजन निम्नानुसार है। कै, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, है। स्वर युक्त व्यंजन व उनका वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। क वर्ग, इसमें व्यंजन आ जाते हैं ए, आ, क, ख, ग, घ, अड़ तथा विसर्ग है। इनका उच्चारण स्थान है कंठ और ध्वनि का नाम हो जाएगा कंठे। च वर्ग, इसमें व्यंजन आ जाते हैं ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, स। इनका उच्चारण स्थान है तालु और ध्वनि का नाम हो जाएगा तालव्य। ट वर्ग, इसमें व्यंजन आ जाते हैं ट,
ठे डे ढे ण अड़े ढे री से रे। उच्चारण स्थान आ जाएगा मूर्धा और ध्वनि का नाम आ जाएगा मूर्धन्य। तय वर्ग इनके व्यंजन हैं तय थे दे धे न ले से। इनका उच्चारण स्थान है दांत और ध्वनि का नाम है दंत्य। पै वर्ग इसमें व्यंजन आ जाते हैं पै फै बै भै मै ऊ बड़ाऊ। इनका उच्चारण स्थान है होस्ट और ध्वनि का नाम है होस्टे। ए ऐ इनका उच्चारण स्थान है कंठ व तालु। ध्वनि का नाम हो जाएगा कंठ्य तालव्य। व्यंजन में व और इनका उच्चारण स्थान है दांत व होस्ट, तो ध्वनि का नाम हो जाएगा दंतोष्ट्य। ओ औ इनका उच्चारण स्थान है कंठ व होस्ट और ध्वनि का नाम हो जाएगा कंठोष्ट्य। नासिक्य व्यंजन अड़े इए अणे ने मैं इनका उच्चारण नासिका के साथ क्रम से कंठ तालु मुर्दा दांत तथा होस्ट के स्पर्श से होता है, अतः इन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये रे ले व। उष्म व्यंजन से है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। हमारी जीभ स का उच्चारण करते समय तालु से स का उच्चारण करते समय मुर्दा से तथा स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। संयुक्ताक्षर अक्षय त्रे गे तथा री संयुक्त व्यंजन हैं। इनका विस्तार अथवा अक्षरी खंड निम्न प्रकार है। क प्लस श प्लस ए ये अक्षय हो जाएगा। त प्लस रे प्लस ए बराबर त्रे। ज प्लस इए प्लस ए बराबर गे। स प्लस रे प्लस ए बराबर श्रेय। हिंदी में गे का उच्चारण गे होता है, इसलिए इसका विस्तार गे प्लस ये प्लस ए बराबर गे की तरह भी अब होने लगा है।